समुद्र की गहराई में रहने वाले डीप सी क्रिएचर अचानक से क्यों बाहर आ रहे हैं? इस डरावनी से दिखने वाली मछली के नाम में ही समुद्री शैतान है। यह सर पर एक टॉर्च से लेकर घूमती है ताकि शिकार को मुंह में खींचा जा सके। जापानीज लोगों का सदियों से मानना रहा है कि एक और फिश का पानी के ऊपर आना ही एक डिजास्टर का संकेत है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान नेवी सोनार ऑपरेटर एक फॉल्स सी फ्लोर देखकर हैरान थे। करोड़ों अरबों की संख्या में मछलियां एक साथ डीप सी से निकलकर ऊपर आ रही थी। हर हर महादेव दोस्तों, जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी नाव में मछली पकड़ने निकलता है। समुद्र में कहीं बीच में जाकर ये अपनी फिशिंग नेट पानी में फेंकता है। कुछ देर बाद जब ये अपनी जाल में फंसी हुई मछलियों को निकाल रहा था, तब इसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी मछली फंसी हुई मिलती है। यह मछली बहुत ज़्यादा लंबी, मानो एक सांप की तरह, ऑलमोस्ट 6 मीटर लेंथ नापी गई। इसके बाद में इसका शरीर चिपचिपा और रबड़ जैसा सफ़ेद था। ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र से आई एक डीप सी और फिश थी। आमतौर पर यह समुद्र की गहराइयों में करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है। इस मछुआरे ने इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया क्योंकि जापानी कहानियों के हिसाब से और फिश का देखना एक डिजास्टर का संकेत है, खासकर भूकंप का। 2011 में जापान में एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक के ठीक पहले करीब 20 और फिश की डेड बॉडीज जापानीज कोस्ट पर पाई गई थी। लेकिन अब इन कहानियों पर सवाल उठने लग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई जगहों के समुद्र के तट पर और फिश की डेड बॉडीज पाई जा रही है। 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 और फिश को एक ही बार में पकड़ा था। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार और फिश दिखाई दी। फरवरी 2025 में जिंदा और फिश को मैक्सिको के एक बीच पर देखा गया था। इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ और फिश की नहीं है। गहरे समुद्र से कई सारे ऐसे डीप सी क्रिएचर हैं जो अचानक से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सिर्फ साल 2001 में ही पहली बार था कि एक जिंदा और फिश की फिल्मिंग करी गई हो। जायंट फैंटम जेलीफिश, यह कमाल का जीव जिसके टेंटिकल रिबन जैसे 10 मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। यह आमतौर पर समुद्र के 1 से 2 किलोमीटर की डेप्थ पर मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका में इन्हें 80 मीटर की गहराई पर देखा गया। इसी साल 2 और ऐसी घटनाएं हुई। रशिया में मछुआरों ने एक ऐसे जीव को पकड़ा था जिसे देखकर लोग कहने लगे कि ये एलियन है। एलियन ये एक स्मूथ लंब फिश है जिसका शरीर एक ब्रेन जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा स्पेन की कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर ब्लैक सी डेविल एंगुलर फिश समुद्र की सतह के पास देखी गई है। ये डरावनी से दिखने वाली मछली जिसके नाम में ही समुद्री शैतान है। ये दोनों मछलियां भी डीप सी क्रिएचर्स हैं। इन्हें ऊपर ऑलमोस्ट कभी नहीं देखा गया। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये डीप सी क्रिएचर जिनकी खबर इंसान को हज़ारों सालों से नहीं थी, अब अचानक से सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? आइए समझते हैं इस मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। आप शायद ये जानते ही होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हीट पैदा हो रही है, उस हीट को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने का काम समुद्र ही कर रहा है। 90% जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे समुद्र सोख रहा है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे हीट पानी में एब्जॉर्ब हो रही है, पानी और गर्म बनता जा रहा है। लाखों सालों से जो टेम्परेचर स्टेबल रहे थे वो पानी के अंदर अब बढ़ने लगे हैं। अब जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो ये है कि सरफेस का पानी गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराइयों का पानी ठंडा ही है, उसी टेम्परेचर का ही है जो पहले था, क्योंकि वहाँ तक तो कोई धूप पहुँच नहीं पाती। और जो गर्म पानी होता है वो ज़्यादा हल्का होता है, ठंडे पानी से कम डेंस होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर रहता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर रहता है। इन दोनों पानी के बीच में आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पा रही। इससे हो क्या रहा है, सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गहराइयों के पानी में नहीं मिल पा रही है। डीप सी में एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन में थोड़ी सी कमी होने का मतलब ही है कि इनकी पॉपुलेशन एक बड़े स्केल पर डिक्लाइन करेगी और एक्सटिंक्शन का खतरा यहाँ पर बन जाता है। और ये जो डीप सी क्रिएचर हैं, ये स्टेबल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इवॉल्व किए हैं। ये ज़्यादा ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये डीप सी से सरफेस वाटर पर आ रहे हैं, और ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि ये इवॉल्व ही नहीं हुए सरफेस वाटर में रहने के लिए। दिन के समय में बड़ी ही आसानी से ये किसी भी शार्क या व्हेल का शिकार बन जाएंगे। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस सेंचुरी के आखिर तक एबिसल जोन का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और गहरे समुद्र के जीव सरफेस के जीवों के मुकाबले 4 से 11 गुना तेज़ी से माइग्रेट करेंगे। इन सभी बेहतरीन जानवरों का भविष्य अब खतरे में है, और बहुत से ऐसे हमेशा के लिए जीव जो हैं एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। शॉकिंग चीज़ तो यहाँ ये है कि इनमें से ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया गया। हर साल नए एनिमल डिस्कवर किए जाते हैं डीप सी में। इंसानों की वजह से ऐसे जानवर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जो हमें आज तक मिले भी नहीं हैं। और बात यहाँ सिर्फ इन जीवों की नहीं है,
हमारे खुद का जीवन भी गहरे समुद्र से जुड़ा है। ये डीप सी बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन स्टोर करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअली में पेड़ों का काम करते हैं। ये कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और गहरे समुद्र में उसे अपने अंदर समा लेते हैं। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलेट होती रहती है। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे सभी ओशंस की कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। और क्लाइमेट चेंज तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक और बड़ा खतरा पहुंचता है इन डीप सी क्रीचर को इंसानों की वजह से। ये खतरा है डीप सी माइनिंग। इस स्केली फुट स्नेल को देखिए, इसके पैर लोहे के बने हैं। यह गहरे समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। यह एक बड़े दिल वाला बहुत छोटा जीव है। इसका दिल इसके शरीर के वॉल्यूम का 4% है, जो पूरे एनिमल किंगडम में इसको सबसे बड़े दिल वाला जीव बनाता है। अगर इंसानों में इतना बड़ा दिल होता तो हमारे सिर जितना बड़ा दिल होता। ये समुद्र के फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जाने कितने लाखों सालों से रह रहे हैं, लेकिन कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्ट इसको भी ख़त्म करने पर तुले हैं। और उन तीनों जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नज़र पड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी की माइनिंग करें। और कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी जाए जो इतनी गहराइयों में जाकर खुदाई करेंगी समुद्र के नीचे, और ये जो सारा इकोसिस्टम है यह तबाह हो जाएगा। यहाँ मैं सीधा कहूँगा, कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसे निकम्मे पॉलिटिशियन हैं जो पूरी धरती के लिए बोझ बने हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियन बार बार अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं यह कहकर कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. और दूसरी तरफ अपने क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी डीप सी माइनिंग जैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर जानवरों का इस्तेमाल करना हो अपने PR के लिए तो ये जाकर अंबानी के प्राइवेट जू में खड़े हो जाएंगे और फ़ोटो शूट करवाएंगे। लेकिन जहाँ असलियत में जानवरों को बचाने की बात आती है, असलियत में हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये चुपचाप पीछे से जंगलों को कटने देंगे और जानवरों को भी मरने देंगे। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, चाहे हसदेव का जंगल ले लो माइनिंग के लिए जिसे काटा जा रहा है, या फिर निकोबार का आइलैंड। अपने क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये डीप सी माइनिंग करने के लिए भी तैयार हैं। मजाक नहीं कर रहा, इस आर्टिकल को देख लो। मोदी सरकार डीप सी माइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं केरला के पास। केरला में कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस बात को लेकर। यह चीज़ सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, वहाँ रहने वाले लोकल लोगों के लिए भी तबाही होगी। इन क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मित्रों ने हमारी नदियाँ और हमारी मिट्टी को ऑलरेडी जहरीला बना दिया है। कम से कम डीप सी को तो रहने दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं साइंटिफिक एजुकेशनल टॉपिक में पॉलिटिक्स क्यों घुसेड़ रहा हूँ। आप लोग को मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आप समझे नहीं हो क्या। चाहे साइंस हो या एनवायरनमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ पॉलिटिक्स से लिंक्ड है। कई सारे निकम्मे पॉलिटिशियन और उनके क्रॉनिक कैपिटलिस्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो डीप सी माइनिंग कर सके। यूनाइटेड नेशन की एक सीबिट अथॉरिटी के पास ये ताकत है कि वो परमिशन दे सके डीप सी माइनिंग के लिए। हालांकि अब तक किसी भी देश को परमिशन नहीं मिली है डीप सी माइनिंग करने के लिए, लेकिन इस साल काफ़ी कंपनीज इस पर प्रेशर डाल रही है। कहना है कि कुछ कंपनियों को शायद परमिशन मिल भी जाए, लेकिन हमें ज़रूरत है तो अपनी आवाज़ उठाने की। करीब 32 कंट्रीज़ ने ओपनली कहा है कि वो डीप सी माइनिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे। देश के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। ये सवाल है उन सभी जीवों को प्रोटेक्ट करने का जिनकी बात आज हमने इस वीडियो में करी है।